सो हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं वापस से व्लॉगिंग करना मैंने शुरू कर दिया है। काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए और काफ़ी दुख की बात होगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे किसी की बकवास सुनना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा ना, नहीं? और जैसे कि मैंने बोला होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद ही कर सकते हो कि यू ऑल आर डूइंग वेल, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है। वेल तो कोई है नहीं, मतलब सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में परेशान ही है। और मैं पहले ही कह रही हूँ, कैमरा क्वालिटी के ऊपर अब तुम लोगों ने कुछ बोला है तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। मैं 15,000 की फ़ोन से 25,000 के फ़ोन के ऊपर आई हूँ, और अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मैं आईफोन पे भी जा सकती हूँ। मतलब इट्स ऑल तुम लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। अब कैमरा ऑन करके बकवास करना तो मेरी पुरानी आदत है। वैसे आज ये कैमरा ऑन क्यों हुआ है? देखो, आज है सैटरडे और आज के दिन ये कैमरा ऑन होना ना तय था, ठीक है। जस्ट बिकॉज मुझे कॉलेज जाना था और मैंने सोचा था कॉलेज में कंटेंट मिलेगा, क्योंकि सैटरडे को कॉलेज में कंटेंट मिलता है, क्योंकि मेरे को कंपनी वाले दोस्त आते हैं और ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना वो लोग, इसलिए तो। लेकिन ऑफ कोर्स कॉलेज कॉलेज ने आज की छुट्टी रख दी। कॉलेज ने बोला आज BCA सेमेस्टर 5 और BSc IT सेमेस्टर 5 की छुट्टी है, मतलब आज नो क्लासेस है। पर मैं नहा धोकर, बाल धोकर तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ब्लॉगिंग कर लूँ। और गलत नहीं सोचा मैंने। तो अब क्या कर सकते हैं हम हमारा कमरा साफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। हम उससे साफ़ करेंगे और तुम लोगों को बिफ़ोर और आफ्टर दिखाएंगे, और उसके बाद कुछ और करेंगे। तो रूम को साफ़ करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गीले बालों को थोड़ा सा सुलझा लूँ, क्योंकि फिर वो बाद में सुलझेंगे नहीं तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब हम सफाई करेंगे। पहले तुम लोगों को कमरे की नहीं, बिस्तर की हालत दिखाती हूँ। हमारे घर में, या मेरे कमरे में, सॉरी मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा मेरा बिस्तर ही होता है, ठीक है। क्योंकि और कुछ मेरे घर वालों ने मुझे ज़्यादा प्रोवाइड करके दिया ही नहीं है। इस कमरे में बिस्तर और सोफ़ा है, नहीं ड्रेसिंग टेबल भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, पर मुझे मेकअप करना नहीं आता, इसलिए वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कपड़े तय करना शुरू कर दिया, और इन कपड़ों को तय करते करते मैं सिर्फ अपने माइंड में एक ही चीज़ सोच रही थी कि इन्हें फैलाना तो मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, पर इन्हें तय करके वापस रखना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, सचमुच। मतलब मैं परेशान हो गई थी इनको तय करते करते, जबकि ये थोड़े से ही थे। फिर उसके बाद फाइनली ये तय हो गए थे, फिर इनको कबर्ड में लगाना था। और मेरी कबर्ड की तुम हालत देख सकते हो भाई, कपड़े नीचे गिर जाएंगे बहन, अभी के अभी नीचे गिर जाएंगे वो। और ये मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। फिर मैं मेरी कंबल लपेट रही थी। इसे लपेटने में मुझे काफ़ी दिक्कत आई, मुझे 2-3 बार इधर उधर जा जाकर लपेटना पड़ा इसे, क्योंकि ये सुलझ ही नहीं रही थी। फिर अब हमने हमारी पढ़ाई की टेबल वेबल, किताबें विताबें सब समेट दी है, और ऐसे ही एक एक कर कर मेरा जो कमरा था, पूरा कमरा नहीं बिस्तर पूरी तरीके से साफ़ हो गया था। क्योंकि मैं उसके ऊपर सिर्फ कपड़े और अपनी किताबें रखती हूँ और कुछ नहीं रखती, इस वजह से वो साफ़ हो चुका था। यहाँ मुझे चादर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मतलब है ना, हमारे घर में ना, मतलब दूसरी तरफ ना चादर, पलंग की दूसरी तरफ ना जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो वहाँ जाकर चादर लगाने में बहुत दिक्कत आती है। मुझे नहीं पता लोग अपने घर में कैसे लगाते हैं जिनके बिस्तर ऐसे रखे हुए होते हैं, पर मेरे से तो बिल्कुल, मुझे बहुत दिक्कत आती है वहाँ जाकर चादर लगाने में। ये हम हमारा ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रहे हैं, चीज़ें जमा दी हमने, और क्या बस हो गया ये साफ़। इसे साफ़ करना बहुत आसान है। ये मुझे नहीं पता मैं कबर्ड के साथ क्या कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। तो अभी बज रहे हैं 10 और मेरा रूम ऑलमोस्ट मैंने चमका दिया है, और मतलब ऑलमोस्ट मैंने चमका दिया है। सोफ़ा एंड ऑलमोस्ट मैंने चमका दिया। ये इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी तो उसको शूट करने के लिए मैंने रख रखा था। और हाँ, अभी बचा है 10 और 1:30 बजे हम आस्था से मिलने वाले हैं। आस्था कौन है ये बताने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे
ओल्ड सब्सक्राइबर हो, मेरे को बहुत पहले से देखते आ रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि आस्था कौन है। आस्था मेरी फ्रेंड है जिससे मैं 2 साल बाद मिल रही हूँ। मतलब मैंने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था वो आस्था के बर्थडे का बनाया था, और उसके बाद मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ी थी। मुझसे काफ़ियों ने पूछा भी था कि तूने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी। मतलब 1-2 लोगों ने पूछा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इतनी फेमस नहीं थी, तो मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा था कि तूने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी। तो आज मैं उस चीज़ को रिवील कर देती हूँ। मैंने व्लॉगिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं तब कॉलेज लाइफ में आई थी, और मैं चाहती थी कि मेरी भी जैसे सबकी कॉलेज के बाद जॉब लगती है, हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती थी कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँ और मेरी भी जॉब लग जाए। वही मेरा एक गोल था, और ऑफ कोर्स मेरी जॉब लगी भी। और जॉब लगने के बाद मुझे ये समझ आया कि ब्लॉगिंग छोड़ना मेरा बहुत गलत डिसीजन था। क्योंकि एक वो चीज़ होती है ना कि तुम बहुत ज़्यादा पक 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 करने वाले होते हो, तो जॉब में तुम वो नहीं कर सकते। तुम्हें जॉब में डिसेंसी से रहना पड़ता है, और अपने सारी मतलब चुपचाप अपना काम करना पड़ता है। ये मैं ये कहना चाहूँगी। तो जो लोग चुपचाप काम नहीं कर सकते, जिनको बकवास करने की बहुत आदत है मेरी तरह, वो जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी। एंड आई एम बैक टू ब्लॉगिंग। ठीक है, 1:30 अपन आस्था से मिलेंगे। बिल्कुल 1:30 अब हम आस्था से मिलेंगे, जानते हुए भी कि हमें 1:30 आस्था से मिलना है। हमने उठा लिया है बहुत सारा खाना, चावल, आलू, चिप्स, सब कुछ उठा लिया है, और अब हम इसे खाने वाले हैं। पता नहीं हम 1:30 आस्था के साथ खाना कैसे खाएंगे, पता नहीं, पर अभी तो हमें ये खाना है। मुझे ऐसा फील हो चुका है कि मुझे ये खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तो खाना खाकर और अपना कमरा साफ़ करके, सुबह से लेके 2 ही काम किए मैंने, बस खाना खाया है और अपना कमरा साफ़ किया है, बस। और कुछ नहीं हो सकता मुझसे। मैं आ चुकी हूँ धूप में बैठने। मतलब इंसान कितना ही बेवकूफ़ हो सकता है, तैयार व्यार होकर नहा धोकर कचरे में बैठने आ चुका है। तब हाँ, क्योंकि यार बाहर धूल मिट्टी होती है ना, इस वजह से, तो इस वजह से अपन आ चुके हैं धूप में बैठने। विटामिन कौन सा डी मिलता है ना धूप से। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार देना, मुझे नहीं पता, मैंने साइंस नहीं पढ़ी। मैं साइंस पढ़ी थी पर मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना। और मैंने पता है आज नोटिस किया कि मैंने ना अपने व्लॉग्स में ना बकवास करना थोड़ी सी कम कर दी है। मतलब मैं ना थोड़ी बहुत डिसेंसी सीख चुकी हूँ, तो मैं वो बकवास करना फिर से शुरू कर सकूँ, प्रैक्टिस में आ सके मेरा वो बकवास करना, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग वापस से कर रही हूँ। तो यस, मैंने सोचा था वैसे मैं कैमरा 1:30 ही ऑन करूँगी जब मैं आस्था से मिलूँगी, पर क्या करूँ मैं, मेरा ये नालायक मन मानता नहीं है ना, बोर हो जाता है, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए वो ऐसे कैमरा ऑन कर लेता है। वैसे मैं खुद से बातें एक कोने में बैठ के करूँ तो पागल दिखूँगी, लेकिन कैमरा में करना इस लाइक ठीक है, लोग पागल नहीं समझते, इसीलिए। वैसे अब अपन धूप का आनंद उठाएंगे, और उसके बाद मैं सोचूँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ, जो मेरे बस की नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। ऐसा मैंने सोचा है बस करने का, और जब भी मैं पढ़ाई करने का सोचती हूँ कुछ ना कुछ और मेरे दिमाग में आ ही जाता है। वैसे मुझे मेरे कॉलेज से एक बात पूछनी है, तुम हर सैटरडे को छुट्टी क्यों रख देते हो? क्यों रखते हो? मुझे एक बात बताओ, क्यों रखते हो यार? मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं सैटरडे को कॉलेज आ जाऊँ, पर सैटरडे को छुट्टी हो जाती है। क्यों क्यों? मुझे जानना है। अगले सैटरडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे मुझे पता है अगले सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी। खैर, तो मैं आस्था के पास जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अभी हमने जैसे कि डिसाइड किया था कि हम 1:30 मिलेंगे, पर अभी हुए हैं 1:35 और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल मतलब आस्था से मिलने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मतलब 2 साल बाद मैं आस्था से मिलने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि आस्था मुझे पहचानेगी या मैं उसे। खैर ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल आस्था बिल्कुल भी नहीं बदली, बस थोड़ी सी पतली हो गई है, जैसा कि मैंने उसे फ़ोटोज़ में देखा है। और अभी तुम देख सकते हो आस्था का ही फ़ोन आ रहा है, तो मैं ये फ़ोन उठा लेती हूँ। आस्था को इतनी इनसिक्योरिटी कि वो फ़ोन करके ये पूछ रही है तो निकल रही है या नहीं। मतलब शायद इतनी बार मैंने उसे प्लान्स कैंसिल करे हैं ना कि नहीं यार मैं नहीं मिल सकती, मैं नहीं मिल सकती। पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, तो मैंने इतनी बार किया कि अब आस्था पूछ लेती है बार बार कॉल करके तो निकल रही है ना। तो हाँ आस्था मैं निकल रही हूँ फाइनली।
एक तो बाहर रोड पे तो मैं ऐसे शूटिंग कर नहीं सकती थी कि आस्था आ चुकी है, ट्रैफिक जैम लग जाता ना भाई। बाकी हाँ, आस्था आ चुकी है, मैं भी आ चुकी हूँ, और आज तुम लोगों को अच्छी गॉसिप मिलने वाली है। मतलब ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। मैं आस्था से पूरे 2 साल बाद मिल रही हूँ। मैं भी। और आस्था काफ़ी बदल चुकी है, आस्था पतली हो गई है। जयश्री और पतली हो गई है। नहीं यार, मेरे को तो कोई कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही हूँ, तुम लोग देख सकते हो। आस्था हुई है पतली। खैर, अब हम ऊपर जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग है यार। हाँ, अच्छा लग रहा है। कैमरा घुमा कर दिखा दो। कैमरा घुमा कर दिखाओ। पहले आप बता रहे हो ना कि आप जैसे मेकअप लवर मीन्स एक रिच इंसान के बैग में क्या होता है। व्हाट्स इन माई बैग आस्था कर रही है हमारे साथ। कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरा मेकअप आज बहुत ख़राब हो गया था, मैंने मुश्किल से सेट किया। ऐसे तो इससे 100 गुना अच्छा होता है मेरा मेकअप। यार मुझे तो मेकअप करना ही नहीं देखो आता। मेरे बैग में एक एक कंघा है, वैसलीन लगाकर मैं एक कंघा है, अरे ऐसे बाहर निकाल कर एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, एक लोटस का पाउडर है, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट, मेरा मेकअप बहुत ख़राब होता है जल्दी। ओके, कॉम्पैक्ट है लोटस का। और ये लिपस्टिक है लॉरियल की, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट लिपस्टिक मिली है थी। लॉरियल की, आप लोग देख सकते हैं। आस्था बता रही है कि वो कितनी रिच है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मार्स का मेरा फेवरेट ब्रांड है, मार्स मूड, देख लो। सॉरी मूस मैट, हाँ मूस मैट। ऐसे ऐसे नाम है, मुझसे तो बोले भी नहीं जाएंगे। और एक कोम्ब है। अच्छा, मोस्टली इसमें फिक्सर होता है, मेकअप फिक्सर, बट आज मैं वो लाई नहीं क्योंकि मैं 1-2 घंटे के लिए क्या आई हूँ। मतलब ये जो लड़कियां इतना सारा मेकअप का सामान अपने बैग के अंदर कैरी करती है, मुझे पूछना है तुम मतलब फिर से अपना मेकअप करती हो क्या? नहीं, जैसे समझ कभी गर्मी है, ठीक है, तो मेकअप उठ जाता है इन द सेंस मरता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं, फिर फिक्सर मारते हैं तो वो सेट हो जाता है। फिक्सर मैं लाई नहीं बिकॉज आज मैं 1 ही घंटे के लिए आई हूँ, अभी 1-2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए। Okay. फिर मैं घर जाऊँगी वापस, मुझे शाम को बाहर जाना, तो उससे फिक्सर भी डाल दूँगी, तो फिर समझ ऐसा। जाओ मतलब। पता है यार, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, सुबह से लेके जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है। पहले जब मैं एकदम कंटिन्यूस ब्लॉगर थी ना, तो मेरे हाथ में दर्द नहीं होता था। अब मेरे को कैमरा पकड़ने में मेरे हाथ में दर्द होने लग गया है। तुम देख रहे हो मतलब कितनी। कैमरा घुमा के दिखाओ ना जगह। बिल्कुल, हाँ। पर बाहर बड़ा है, हम लोग इधर अंदर बैठे हुए हैं। रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। देखो, आज यहाँ किसी का बर्थडे है, शायद, या किसी का था। नहीं है, किसी का है। ओके, यहाँ किसी का बर्थडे तो उसकी डेकोरेशन हुई हुई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है। ये 2 दिल बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, दे दो मुझे। ऐसे तो मुझे बहुत तेज़ वायरल है, मैं 2 जुकाम की गोलियाँ सुबह खा कर आई, और ये 2 कौड़ी की सर्दी बताएगी मुझे कि मैं ठंडा पीऊँ या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वाटरमेलन मोजितो पीऊँगी, ठंडा ठंडा, जिससे मेरा दिमाग ठंडा, क्योंकि मेरे कॉलेज वालों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। सबके नहीं कर रहा। नहीं, मेरे वालों ने तो बहुत ही करके रखा। कुछ टीचर्स तो मेरी जान के पीछे पड़े हैं, जो मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरे कॉलेज के टीचर्स, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम मुझसे बहुत मेरे प्यार तो करते हो, बकवास। मैं तुमसे तो सच्ची बता रही हूँ। बकवास, बहुत बकवास। नहीं भाई, मेरे टीचर्स तो मुझसे बहुत क्या प्यार पियोगे करते तुम? हैं। कोई शेक, कोई ड्रिंक? या मुझे तो पहले तुम खाना खिला दो, खाने के पहले- बाद पहले मुझे मुझे- मीठा चाहिए होता है। पहले कुछ ड्रिंक तो लो, वो खाने मैं के- बाद में पी लूंगी, पक्का प्रॉमिस पी लूंगी। मैं तो वाटरमेलन मोहितो पीऊंगी। बिल्कुल पियो। देखो यार, इसको खाने से पहले मीठा चाहिए होता है और मुझे खाने के बाद। ड्रिंक। अच्छा, पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आज तो ने पिज़्ज़ा मंगा दिया है और अब हम इसे एंजॉय करने वाले हैं। और थोड़ी देख, देर मेरे में बारे में झूठ बोल रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं बहुत कुछ खाती हूँ, ठीक है ना, बस चीट डेज पर खाती हूँ। हाँ, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि चीट डे कर रही है, इस वजह से खा रही है। और मुझे देखा करो तुम, मैं आए दिन खाती रहती हूँ। अब पिज़्ज़ा खा लो। हाँ, मैं खा रही हूँ। और हमने लंच कर लिया है। लंच में हमने खाया है राजमा चावल और पिज़्ज़ा, तो जैसे मैंने तुम लोगों को दिखाया था। यार आस्था के साथ ना टाइम कब पास हो जाता है ना, मुझे पता भी नहीं चलता है सच में। मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई कि हमने राजमा चावल खाया है एंड ऑल दैट। अब आस्था फ़ोटोज़ ले रही है और आस्था मुझे भी कह रही है कि मैं भी उसे फ़ोटोज़ में ज्वाइन करूँ। तब मैं जा रही हूँ आस्था के पास उसके साथ फ़ोटोज़ लेने। आस्था बहुत ज़्यादा शांत हो गई। पहले आस्था मेरे ब्लॉग में इतनी बातें करती थी कि मैं सोचती थी कि भाई साहब वक्त ने किया कुछ क्या हंसी हंसी सितम, तुम रहे ना हम रहे ना हम। सही बात है।
खैर अब हम आस्था के साथ कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर हमने प्लान किया कि हम नीचे जाके आइसक्रीम खाएंगे। आस्था शुरू हो चुकी है अपना फ़ोटो लेना शुरू कर दिया आस्था ने अपना। इससे हम दी एंड करेंगे। हम फाइनली आइसक्रीम खा रहे हैं और आस्था हमारे सामने है। बताओ क्या चाहिए इंसान को? पिंक आइसक्रीम, पिंक आस्था। तो हम पिछले 4 घंटे से साथ में थे और तुम लोगों को 4 मिनट का कंटेंट भी नहीं दिया होगा हम लोगों ने। कुछ 1 बजे से साथ में और 4-5 बज गई है और सिर्फ अपनी पर्सनल गॉसिप्स कर रहे हैं। पेट निकलने लग गया था खाने के बाद। सच में हमने क्या क्या खाया? आज हमने खाया पिज़्ज़ा, राजमा चावल और मॉकटेल और आइसक्रीम इसने खाई क्योंकि मैं तो खाने की थी। हम बता दें इसीलिए मोटी होती जा रही हूँ। हमने एक मॉकटेल शेयर किया 1 बाय 1, हमने एक पिज़्ज़ा खाया और फिर हमने लंच में राजमा चावल खाए और अब शाम को फिर मुझे कहीं और जाना है। तो अब मैं आस्था सेलिब्रिटी होती जा रही है धीरे धीरे। और बस, और अब हम घर जा रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैं सही में कह रही हूँ, मैंने भाई हम 4 घंटे से साथ में हो, तुम लोगों को 4 मिनट का कंटेंट भी नहीं दिया होगा, सिर्फ अपनी पर्सनल बकचोदी कर रहे थे। नेक्स्ट संडे। हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो हे गाइस, होप सो यू हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग और अगले ब्लॉग में पक्का मैं तुम्हें कंटेंट दूंगी। तो ये देख लो, इसको देख लो, सीधे बोरिया बिस्तर बांध के दे रही है कि बस जा भाई, बस कर जा। अंदर से मतलब वहाँ से वापस आने का मुझे समझ आया कि मैं आस्था ने कुछ बोला नहीं। आस्था बोल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू जानवी पावनानी ब्लॉग्स। कमेंट तो बोल। कमेंट भी कर देना, ठीक है। अब मैं बहुत थकी हूँ, मुझे खाने के बाद बहुत नींद आ रही है। तो बाय बाय, होप सो यू गाइस एंजॉयड इट। बाय बाय।